गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। ये हिंदी का लेसन 1 भगवान की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप टू गॉड। पहले इसकी पढ़ते हैं, उसको व्याख्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करानी है आपको। ये कवित्री ने लिखा हुआ है, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। यहाँ पर कवित्री जो है भगवान के मंदिर में जब लोग पूजा करने जाते हैं तो उस समय का उन्होंने कहा है, देव माने भगवान, है ना। हे भगवान, आपके कई उपासक, उपासक मतलब पूजा करने वाले, उपासना करने वाले, है ना। हे भगवान, आपके कई उपासक कई ढंग से आते हैं, मतलब अलग अलग ढंगों से आते हैं। हे भगवान, आपकी पूजा करने वाले अलग अलग ढंग से आते हैं, अर्थात अलग अलग तरह की पूजा करते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट भी तरह तरह की लाते हैं, और आपकी सेवा में बहुमूल्य मतलब अनमोल, अनोखे, बहुत मूल्यवान, भेंट मतलब चढ़ावा, अलग अलग तरह के चढ़ावा आपकी सेवा में वो लाते हैं। हे भगवान, आपकी सेवा में कई सारे लोग अलग अलग तरह के अनमोल भेंट आपके लिए लाते हैं। आगे, धूमधाम से साज बाज से मंदिर में वे आते हैं। तो उपासक कैसे आते हैं मंदिर में? कोई लोग बाजे गाजे से आता है साज, और कोई धूम धड़ाके से आता है। साज मतलब अलग अलग तरीके के साज सामान से, है ना, बाजों से, और खूब सज सज के आराम से वे मंदिर में आते हैं। कौन? उपासना करने वाले, पूजा करने वाले। पूजा करने वाले जाते हैं ना, कुछ लोग एकदम चढ़ावा, कोई नया चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई बहुमूल्य भेंट चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है। ऐसे ही कवित्री यहाँ पे कह रही है, भगवान आपकी पूजा करने वाले अलग अलग ढंगों से मंदिर में आते हैं आपकी सेवा करने के लिए। कोई बहुमूल्य भेंट लाता है, कोई धूमधाम से बैंड बाजे से, कोई साजबाज से आपको मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मुक्तामणि मतलब मोती माणिक्य, मोती माणिक्य और बहुत ही अनमोल्य वस्तुएं ला करके वो आपकी सेवा में चढ़ाते हैं। देखा है मंदिरों में कई लोग सोना चांदी चढ़ाते हैं ना, तो कवित्री यहाँ पे कह रही है, भगवान आपकी सेवा में कई लोग तो मोती माणिक, अनमोल धन, सोना चांदी चढ़ाते हैं आपके यहाँ ला करके। अब आगे कवित्री कहती है, मैं कैसे स्तुति करूँ तुम्हारी, है स्वर में माधुर्य नहीं। कवित्री कह रही है, हे भगवान मैं कैसे पूजा करूँ आपकी, कैसे स्तुति करूँ आपकी, मतलब पूजा करूँ आपकी, विनती करूँ आपकी सेवा करूँ आपकी। मेरे स्वर में माधुर्य नहीं है, मेरे स्वर में मेरी आवाज़ भी मधुर नहीं है। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति, आपकी आरती कैसे करूं? मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, और अपने मन की बात भी आपसे कैसे कहूं? मेरी वाणी, मेरे तो वाणी में भी चतुरता नहीं है। यानी कुछ लोग चालाकी से अपनी बात कह देते हैं ना, तो वो कवित्री कह रही है, हे भगवान मेरी तो वाणी में भी चतुरता नहीं है, मेरे स्वर में भी मधुरता नहीं है। मैं आपसे अपने मन का भाव कैसे प्रकट करूँ, आपकी कैसे स्तुति करूँ? नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। कवित्री कहती है कि हे भगवान मेरे पास न दान देने के लिए कुछ है, ना ही दक्षिणा देने के लिए कुछ है। मैं तो आपके मंदिर में खाली हाथ चली आई हूँ। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ यहाँ आई हूँ। कवित्री कह रही है, मैं पूजा का कोई विधि विधान नहीं जानती, फिर भी ये नाथ, नाथ मतलब भगवान, फिर भी मैं हे भगवान आपके मंदिर में आई हूँ। ना मेरे पास दान देने के लिए धन है, ना दक्षिणा देने के लिए धन है, बस मैं खाली हाथ आ गई हूँ। ना पूजा का विधि विधान कोई भी जानती हूँ। प्रभु हे नाथ, मैं सिर्फ आपके यहाँ पूजा करने आई हूँ। चरणों में अर्पित यह मन है। हे भगवान मेरा तो मन सिर्फ आपके चरणों में अर्पित है। आपके चरणों में सब क्या अर्पित है? कवित्री ने क्या अर्पित किया है अपने आपके चरणों में? भगवान के चरणों में क्या अर्पित किया है? मन को, अपने मन को। कवित्री कह रही है, चरणों में अर्पित यह मन है। हे भगवान आपके चरणों में मेरा तो यह मन ही अर्पित है। अर्पित मतलब सेवा के लिए है। चाहो तो स्वीकार करो। प्रभु ये तब आपकी इच्छा है, आप मुझे स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है। मन किसका है? यहाँ देखिए, ये फिर कहा यहाँ पे कवित्री ने, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है। कौन सी वस्तु है यहाँ पर? मन। मन ही को अर्पित किया है कवित्री ने। हाँ, तो कवित्री कह रही है यहाँ पे कि चरणों में अर्पित यह मन है। हे भगवान आपके चरणों में यह मन मेरा अर्पित है। ये तो आपकी ही दी वस्तु है। भगवान, मन किसने दिया है? भगवान ने दिया है ना। तो कही आप ही की दी वस्तु है भगवान, जो आपकी सेवा में अर्पित है। स्वीकार करें इसको, ठुकरा दो या प्यार करो। हे भगवान अब तो मैं आपकी ही शरण में हूँ, चाहो तो मुझे ठुकरा दो, चाहो तो मुझे प्यार करो। थैंक यू।